यहाँ पर कोई सहायता आती है कहीं से या नहीं आती है? किस तरह से इसका खर्च चलता है? जी, यहाँ पे सहायता आती है, लोगों से डोनेशन मांगा जाता है, उनसे मिलती है। कुछ मतलब संस्थागत लोग भी रहते हैं जो मदद करते हैं। और क्या नाम से अपना क्या है, अपना तो काम चल ही जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन इनका बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे, रोड पे रहेंगे, एक्सीडेंट होगा, लोग उठा के जाएंगे काटने के लिए, बेसहारा है ये, इनको सहारा चाहिए किसी का। अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करना चाहे, इन गौवंश की सहायता करना चाहे, तो वो कैसे आप तक मदद पहुंचा सकता है? जी, वो राशन पहुंचा सकता है, दवाइयाँ पहुंचा सकता है, भूसा दे सकता है, चोकर दे सकता है। अगर वो इन्हें भी नहीं, अगर जैसे यहाँ आसपास का नहीं है तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है। जी, ये 7 फरवरी को सुबह भोर में ही एक इनोवा गाड़ी जो यहाँ पे एक्सीडेंट कर गई, और उसमें पुलिस प्रशासन में भी कोई मदद नहीं किया गया। उसी के कारण ये पूरा सब ध्वस्त हो गया है। अब लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है इसके लिए कि मदद की जाए, इसको बरसात के पहले ही बनवा दिया जाए। कहीं ना कहीं एक चीज देखी जा रही है कि कुछ टीन शेड जो हैं वो टूटे हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी दिख रही हैं यहाँ पर। गायें तो यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गायों का जो पानी का अगर देखा जाए, पानी की व्यवस्था देखी जाए, जैसे ये हैंडपंप टूटा हुआ दिख रहा है, ये सब कैसे करते होंगे आप? जब पानी की व्यवस्था आपको दिक्कत होती होगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो इन गायों के लिए पानी की व्यवस्था करना या इनके लिए अगर बाकी चीजें देखी जाए, जैसे अगर रहने के लिए, अभी तो गर्मी का समय है, गायें रह लेती होंगी, लेकिन ठंडी के समय में जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है, तो ये जो टीन शेड आगे उधर टूटे हुए हैं, ऊपर से बरसात में चूते भी होंगे, तब इन गायों के लिए कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में, और ये जो नैनी का क्षेत्र है, अरैल क्षेत्र कहा जाता है इसको, और यहाँ हम हैं एक आश्रम में जो कि है गौ सेवा उपचार केंद्र आरक्षण संघ संरक्षण संघ। और ये गौ सेवा उपचार केंद्र संरक्षण संघ गौ सेवाओं के लिए समर्पित है, गायों की सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ पर जो भी गायें होती हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, वो गायें यहाँ पर आती हैं या उनको लाया जाता है और यहाँ पर उनका समुचित इलाज किया जाता है, जिसके लिए उनको चारा दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है और उनका इलाज करके उन्हें फिर से ठीक किया जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ जो पूरा ये आश्रम बना हुआ है, किस तरह से आश्रम है, और इसके पीछे भी एक गायों के संरक्षण के लिए टीन शेड डलवाया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये पुल भी दिखाएं। ये पुल जो है, ये गऊ घाट का पुल कहा जाता है, प्रयागराज का प्रसिद्ध गऊ घाट का पुल, जो कि 1 शतक पुराना है, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया है इस पुल को बने हुए। और इस पुल की खास बात यह है कि इसमें नीचे से गाड़ियां चलती हैं, नीचे से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलती है, और ऊपर से इसमें ट्रेन गुजरती है। तो हम बात कर रहे थे इस आश्रम की, जो कि गौ सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ गायें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, और सिर्फ कुछ गायें नहीं, कुछ गायें यहाँ पर हैं, कुछ गायें उधर पीछे आपको भी दिखेंगी, और बहुत सारी गायें हैं जो इधर सामने भी दिख रही हैं। आइए हम देखते हैं, बात करते हैं इस आश्रम के जो मुख्य संत हैं, जो सेवा करते हैं गायों की, जो यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गायों का संरक्षण है वो होता है, कौन आखिर इसकी व्यवस्था करता है, कौन है जो गायों के लिए इतना समर्पित है, किसके सहायता से और किस तरह से, किस आर्थिक सहायता से यहाँ पर ये आश्रम चल रहा है। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी पंडित जी, ये आपका भी हमने आश्रम देखा, तो हमारी इच्छा हुई जानने की कि चलते हैं, देखते हैं। ये गौ सेवा का आश्रम है, तो गौ सेवा का ये आश्रम जो आपने चलाया हुआ है, आप गौ सेवा कर रहे हैं, किस तरह से चल रहा है, कब से चल रहा है ये, और कौन है जो आपकी सहायता कर रहा है या गौ सेवा के लिए आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर रहा है? जी जी, ये 4 वर्षों से चल रहा है जी। यहाँ पे टोटल निराश्रित गाय रहती हैं, एक्सीडेंटल बेसहारा गौवंश रहते हैं, और ये जनता के द्वारा ही चलता है, जन समूह के ही सहयोग से। तो यहाँ पर निराश्रित गायें रहती हैं, और ये जो आश्रम है
जनता की सहायता से चलता है। कब से चल रहा है ये 4 वर्षों से चल रहा है। पिछले 4 वर्षों से चल रहा है। पिछले 4 वर्षों से चलने वाला ये आश्रम कहीं ना कहीं एक चीज देखी जा रही है कि कुछ टीन शेड जो हैं वो टूटे हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी दिख रही हैं यहाँ पर। गायें तो यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गायों का जो पानी का अगर देखा जाए, पानी की व्यवस्था देखी जाए, जैसे ये हैंडपंप टूटा हुआ दिख रहा है, ये सब कैसे करते होंगे आप? जब पानी की व्यवस्था आपको दिक्कत होती होगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो इन गायों के लिए पानी की व्यवस्था करना या इनके लिए अगर बाकी चीजें देखी जाए, जैसे अगर रहने के लिए, अभी तो गर्मी का समय है, गायें रह लेती होंगी, लेकिन ठंडी के समय में जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है तो ये जो टीन शेड आगे उधर टूटे हुए हैं, ऊपर से बरसात में चूते भी होंगे, तब इन गायों के लिए कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं साथी जी, ये 7 फरवरी को सुबह भोर में ही एक इनोवा गाड़ी जो यहाँ पे एक्सीडेंट कर गई और उसमें पुलिस प्रशासन में भी कोई मदद नहीं किया गया। उसी के कारण ये पूरा सब ध्वस्त हो गया है। अब लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है इसके लिए कि मदद की जाए, इसको बरसात के पहले ही बनवा दिया जाए। तो 7 फरवरी आप बता रहे हैं, 7 फरवरी को इनोवा से एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कतें आई इनोवा से एक्सीडेंट के बाद? 2 गाय घायल हुई, बाद में एक्सपायर हो गई, उनके इलाजों में काफी दिक्कत हुई और क्या नाम से पूरी छावनी ध्वस्त हो गई, सामान चोरी हो गया छावनी का सारा, और प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। सारा सामान चोरी हो गया, 2 गायों का एक्सीडेंट हुआ, वो मृत्यु उनकी हो गई, और आपका जो ये टीन शेड वगैरह था वो भी डैमेज हुआ, खत्म हो गया जी। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। अब कुछ बचा नहीं है, मतलब जो व्यवस्था आपने पहले करी हुई थी अब वो व्यवस्था नहीं है। अब वो व्यवस्था नहीं रह गई है। अब आगे की व्यवस्था देखी जाएगी, गवर्नमेंट से भी मदद मांगी जा रही है और लोगों से भी मदद मांगी जा रही है। उम्मीद है कि आगे सहयोग मिलेगा। आज जब दुनिया परेशान है अपने काम में, दुनिया परेशान है अपना परिवार खर्च चलाने में, उस टाइम पे आप गौ सेवा के लिए एक आश्रम चला रहे हैं। कैसा लगता है आपको? क्या भाव है आपका कि आपको ये काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है? और एक चीज बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई सहायता आती है कहीं से या नहीं आती है? किस तरह से इसका खर्च चलता है? जी, यहाँ पे सहायता आती है, लोगों से डोनेशन मांगा जाता है, उनसे मिलती है। कुछ मतलब संस्थागत लोग भी रहते हैं जो मदद करते हैं, और क्या नाम से अपना क्या है, अपना तो काम चल ही जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन इनका बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे, रोड पे रहेंगे, एक्सीडेंट होगा, लोग उठा के जाएंगे काटने के लिए। बेसहारा है ये, इनको सहारा चाहिए किसी का। बेसहारा हैं, अगर किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, उस गाय को यहाँ पर लाया जाता है इसलिए कि कोई सहारा नहीं है इनका। एक इंसान होता है, उसके आगे पीछे कोई होता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और इसलिए इनको ज्यादा जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे रहनुमा की जो इनकी मदद कर सके और इनका इलाज करवा सके। और शायद इसी भावना के साथ आप इनका इलाज करवा रहे हैं। जी जी, इनकी पूर्ण रूप से सेवा करते हैं, 24 घंटा इनकी सेवा में लगे रहते हैं जी। और अपना क्या कुछ मिले ना मिले, नहीं, इनको भोजन पानी जरूर मिलना चाहिए, दवा इलाज। ये बेसहारा न रहें, ऑटो पे न रहें। पंडित जी, एक बात दिमाग में और आती है कि अगर गायों की सेवा आप करते हैं तो लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। हुए हैं यहाँ पे, और लगातार लगे रहने के लिए कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपको घर आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे मैनेज होता है? आप घर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं? जी, हम दोनों जगह रह जाते हैं, घंटे 2 घंटे के घर जाते हैं, उसके बाद पुनः यहाँ पे आ जाते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे जरूर रहता है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? हमारा घर अरैल में पड़ता है जी, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। अरैल में घर पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तो आप घंटे 2 घंटे के लिए घर जाते हैं और फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं, गौ की सेवा करते हैं। आपने भी बताया कि यहाँ पर कोई वैसे सरकारी सहायता मिलती नहीं, आप लोगों से दान मांगते हैं, तो कैसे दान मांगते हैं? और जो भी लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस गौ सेवा के संबंध में? आप उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? उन तक मैं यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ भी है वहाँ पे ही गौ सेवा शुरू कर दे। जो भी बेसहारा गौवंश है, या उनको रोड पे ना छोड़े और अपने घर में ही बांध के खिलाए, और ताकि ऐसी नौबत ना आए, बस बेसहारा हो पाए। और जो जहाँ पे है गौवंश, उसकी सहायता वहीं पे कर दे। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ।
तो जो भी लोग जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं उन तक पंडित जी का संदेश है कि वो अपने गायों को बेसहारा ना छोड़ें, सड़क पर ना छोड़ें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं की वजह से बहुत सारी गायें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। बहुत सारी गायें हैं जो बेसहारा हो जाती हैं, बहुत सारी गायें हैं जहाँ उनकी सेवा होनी चाहिए वो सेवा नहीं हो पाती है। और जो चीज़ें अब वो चीज़ कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में सुनने में और कहने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी एक दया की पराकाष्ठा हैं, एक सेवा की पराकाष्ठा हैं और अपना सब कुछ निछावर करके, अपना सब कुछ बर्बाद करके, अपना सब कुछ समर्पित करके इस भाव के साथ लगे हुए हैं कि इन बेजुबान जानवरों के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। पंडित जी, आपका आश्रम अगर देखना चाहें, जनता को दिखाना चाहें, तो थोड़ा सा आप दिखाइएगा अपना आश्रम कैसा है देखने में। बाद में इसको 28 तारीख में यहाँ ये पहले बहुत अच्छा भूसा स्टोर था और 28 तारीख को यहाँ पे किसी ने आग लगा के इसको फूंक दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया। किसी व्यक्ति ने आग लगा के इसको फूंक दिया फरवरी को। जी जी जी। एक्सीडेंट हुआ था 7 फरवरी को, इसमें आग लगाई गई 28 फरवरी को। 28 फरवरी को फूंक दिया गया। उसके बाद जी ये भी पूरी छावनी थी। तो ये छावनी जो थी ये कैसे गायब हो गई यहाँ से? छावनी का क्या एक्सीडेंट से हो गया जी। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ तो ये छावनी जो थी ये ध्वस्त हो गई। जिसने एक्सीडेंट किया था क्या उसने ये नहीं कहा कि ठीक है अगर हमसे गलती हो गई है या यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया? भाई एक्सीडेंट तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर हो गया है तो गायों की सेवा के लिए, चूंकि बेजुबान जानवर हैं, इसको थोड़ा सा मदद करके बनवाया जा सकता था। तो क्या उनकी तरफ से कोई मदद मिली या नहीं मिली? जी, हमने उनको एक प्रार्थना पत्र लिख के सूचित किया था कि आपके द्वारा ये एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में मुकर गया कि हमसे हुआ ही नहीं, हम नहीं जानते ये सब। अच्छा जी। तो बाद में वो मुकर गए कि हमसे हुआ नहीं है और हम कुछ भी यहाँ पर कोई सहायता नहीं कर सकते। तो जब ये छावनी ध्वस्त हो गई, छावनी ये जो है टूट गई, तो उसके बाद से ये बेजुबान और बेसहारा जानवर हैं, इनके रहने की व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हों। जी, इनके रहने में बहुत दिक्कतें आई और काफी गौवंश मतलब निराश्रित ऐसे मतलब धूप और बरसात झेलते गए। ठंडी का समय था, ठंडी भी झेलते गए हैं। कुछ तो मतलब ठंडी खा के एक्सपायर भी हो गए और कुछ ऐसे बेसहारा रहते गए, घूमते रह गए। इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बाकी ये जो चीजें सामने दिख रही हैं, एक छावनी ये दिख रही है, ये कैसी छावनी है? ये भी गायों की छावनी थी, इसमें भी गाय घुस गई थी। अब इसके अंदर गाय नहीं रखी जाती। इसमें भी गाड़ी घुस गई थी, इसके अंदर गाय घुस गई थी। उसके बाद बैक करते हुए यहाँ पे पूरा ये तोड़ डाला था छावनी। तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर गाय आपने हटा दिया और आपने गायों को दूसरी तरफ कर दिया। तो अभी गाय की क्या व्यवस्था है? गाय कहाँ रुकती है और किस तरह से इनका जो समय है? चूंकि अभी तो गर्मी है, चलिए ठीक चल जाएगा। गर्मी क्या है, बरसात आ गई है, तो बरसात में कैसे करेंगे? इनका कैसे ख्याल रखेंगे आप? अब इनका ख्याल भगवान के भरोसे है। कुछ पेड़ पौधे के नीचे रह जाते हैं, छोटी मोटी छावनी की, या बारिश होती है तो पन्नी बांध दी जाती है। इसी में पन्नी बांध देते हैं, उसी के नीचे बैठ जाते हैं। हाँ जी। और वो एक आपकी छावनी दिख रही है, वो कैसी है? आइए उधर चलते हैं, देखते हैं। तो इस समय अगर बात की जाए गायों की, तो क्या संख्या होगी गायों? जी 55 से 65 के बीच में है जी गाय। जी जी। इनका कोई और जैसे अगर आर्थिक मदद की बात की जाए तो वो तो आपने बताया कि थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है। अगर हम ये कहें कि कुछ पैसा कहीं से भी आने का अगर कोई रास्ता है, जैसे कई बार होता है, लोग कहते हैं कि क्या मदद करना, दूध बेच लेते हैं और उनसे जो चीज़ें बिकती हैं, गोबर के कंडे बेच लेते हैं और इस तरह से वो तो खुद ही पैसे कमाते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये गोबर का खाद बनाने के
लोगों ने कहा गोबर खाद बनाइए, और हमारे यहाँ दूध बिकता नहीं ना, हम दूध निकालते हैं जी। दूध बिकता नहीं है, दूध आप निकालते भी नहीं है, तो जो गायें हैं उनका दूध क्या कैसे उनका दूध अभी आपने देखा ही होगा कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो सब पी लेते हैं। जो गायें हैं उनके बच्चे हैं वही दूध पी जाते हैं, वो दूध आप नहीं निकालते हैं। और बाकी जो गोबर की बात है तो गोबर से आप खाद बनाते हैं जी अभी बनाना शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं जो गायें हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर भी गायें रहती हैं। इसके अंदर भी कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, और जो अंधे वगैरह हैं वो रहते हैं, सूरदास वगैरह रहते हैं जी। तो कुछ गायें ऐसी भी हैं जो अंधी हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। वहाँ पे बैठे हुए हैं, गाय नहीं पता। ये जो बछड़ा है अच्छा अंदर, तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो जो दिखाई नहीं देता जिनको, उनको भी आप यहाँ पर शरण देते हैं। उसको अंदर रखते हैं, उनको विशेष सुविधा दी जाती है। कैसे पता चलता है कि इस बछड़े को या इस गाय को दिखाई नहीं देता है? वो अनुभव हो जाता, सेवा करते करते अनुभव हो जाता है। आपने कुछ यहाँ पर चारा के लिए आपने ये कुछ क्यारियां या चरही बनाई हुई है? जी अपने से ही बनाई हुई है, और इससे पहले एक वहाँ छावनी के बीच में भी बनाई थी 2 बड़ी नाद, वो इनोवा से टूट गई जी। तो आइए देखते हैं, कुछ गौवंश आगे दिख रहे हैं, इनको भी देखते हैं। और लोगों से मैं ये अपील करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है, लगातार अपना तन मन और धन पूरी तरह से समर्पित किए हुए है, जिसका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और अभी तक कुछ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है इस उद्देश्य से कि जो निराश्रित हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि जो मूक जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इन्हें कुछ खिलाने वाला नहीं है। बस ये है कि किसी तरह से इनकी जिंदगी कट रही है। और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपना सब कुछ समर्पित करके इनकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना तो कोई आता है और ना ही कोई सहायता करता है। बस थोड़ा बहुत जो लोगों से बात करके, लोगों से कह के जो भी दान आ जाता है उसी से काम चलता रहता है, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं है। सरकारें भी सामने नहीं आ रही हैं और इस तरह से ये जो जानवर है, एक तरफ देखा जाता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी गौशालाएं हैं, वहां से जानवरों को छोड़ दिया जाता है, और एक तरफ ये गौशाला है जहां पर एक्सीडेंटल केस वाले जानवरों को लाया जाता है, उनका उपचार कराया जाता है। लेकिन ये चीज भी बहुत लंबे समय तक शायद संभव नहीं हो पाएगी अगर सरकारें सहायता नहीं करेंगी, अगर सरकार सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने पास से कुछ खर्च नहीं कर सकता जब उसके पास कोई भी आय का साधन ना हो, आय का स्रोत ना हो। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करना चाहे, इन गौवंश की सहायता करना चाहे, तो वो कैसे आप तक मदद पहुंचा सकता है? जी वो राशन पहुंचा सकता है, दवाइयाँ पहुंचा सकता है, भूसा दे सकता है, चोकर दे सकता है। अगर वो इन्हें भी नहीं, अगर जैसे यहाँ आसपास का नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन गौं की सहायता करना चाहे, इनके इलाज में सहायता करना चाहे, तो भूसा पहुंचा सकता है, राशन पहुंचा सकता है। अगर आसपास का है तो खुद ही आ सकता है, और अगर आसपास का नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट करके भी सहायता कर सकता है। पंडित जी कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेगा? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकें? जैसे कुछ लोग गौ सेवा करते हैं तो वो मतलब आसपास के हैं, तो वो मतलब उनके मोबाइल पे आ जाता है, वो यहाँ पे राशन पहुँचा देते हैं। तो उनके मोबाइल पे आ जाता है, वो राशन पहुंचा देते हैं। चलिए ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इस गौवंश की सेवा करना चाहता है, और जो घायल गौवंश यहाँ पर आते हैं, कुछ सूरदास भी होते हैं, कुछ रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति इनकी सेवा करना चाहता है, इनकी सहायता करना चाहता है, जो कि पूरी तरह से एक व्यक्ति के प्रयासों पर निर्भर है, जहाँ पर कोई सहायता नहीं आ रही है, वो व्यक्ति अपने ही जगह पर बैठा हुआ ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो भी राशि पहुंचाना चाहे पहुंचा सकता है। कोशिश करूंगा कि आप तक
ऐसी ही जानकारी लगातार पहुंचाता रहूं और आप भी कोशिश करें कि ऐसे बेजुबान जानवरों की, बेजुबान जो ये प्राणी हैं जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनकी आप सहायता करें। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।